आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। तेलंगाना में HCR नाफिज नहीं किया जाएगा, वज़ीर दाखिला महमूद अली का बड़ा बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जोश और खरोश के साथ मनाया गया आंध्र प्रदेश की वज़ीर विनीता के काफिले की गाड़ी की टक्कर से हो गई मौत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 72वें आर्मी डे के मौके पर तमाम फौजियों को दी मुबारकबाद। आम आदमी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए जारी की सभी 70 उम्मीदवारों में 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियों पर तशवीश का किया इजहार। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वादा किया कि रियासत में शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी अक़लियती उमर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी को आगाह किया कि रियासत में NRC मश्क नहीं की जाएगी। शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए महमूद अली ने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया के मज़लूम हिंदुओं को भी शरीयत दी जानी चाहिए। इससे कबल केरला और मगरबी बंगाल ने वाज़ेह किया था कि रियासत में CAA नाफिज नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ केरला हुकूमत ने तरमीम शुदा क़ानून को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अर्ज़ी दाखिल की है। ये पहली रियासत बन गई जिसने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है। केरला हुकूमत ने कहा कि CAA आइन की खिलाफ वर्जी करती है और हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरी उसूलों की जड़ से हड़ताल करती है। रियासती असम्बली की जानिब से CAA के ख़िलाफ़ मंजूर की जाने वाली करारदाद इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दी गई है। वाज़ेह है कि मुतनाज़ा क़ानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुज़ाहरे हो रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने NRC पर कभी मुँह नहीं खोला है और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है कि हुकूमत इसकी तायद करेगी या मुखालिफत। इसके बावजूद मिस्टर महमूद अली ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो NRC को तेलंगाना में नाफिज होने नहीं देंगे। मिनिस्टर साहब आए थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स मुख्तार अब्बास साहब। मैं दवाखाने में इत्तेफाक से मुझे 3 दिन पहले बहुत बुखार आ गया था। दवाखाने में शरीक था, फिर भी वो दिल्ली से आए थे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम का नाम था हाथ और हुनर। तो हमें हुनर की जरूरत है। मैं इस प्रोग्राम में अटेंड किया, उनसे बात भी किया। मैं बोला सारे दुनिया में ये पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ दो, जहां पर भी कोई हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा जरूर हमें बुला के नेशनलिटी दे दीजिए। जहां पर भी किसी पे जुल्म हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान है, बराबर बुलाइए उनको नेशन। पर यहाँ आए तो लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। यहाँ जो लोग बरसों से है, जिसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट कोई नहीं रखते, कौन रखते बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, कौन सर्टिफिकेट रखते? ये इससे क्या होगा? गैर जरूरी की इंतजार फैलेगा, हमारी तरक्की रुक जाएगी। आपस में इख्तलाफात डालने के चाल है हमारे पास। तो कभी भी आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ, कोई NRC का सोच भी मत दीजिए। इंशाल्लाह हम सुकून से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे पास। प्यार संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जोश और खरोश के साथ मनाया गया। संक्रांति के मौके पर हिंदू अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए देखी गई, जहां खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज़ बन गए हैं। इस मौके पर घरों के सामने रंगोली बनाई गई है, मकानात को आम के पत्तों से सजाया गया है। इस मौके पर खुसूसी डिश पोंगल बनाई गई। ये डिश चावल और दाल से बनाई जाती है। बैलों को सजाने के साथ साथ मुर्गों की रिवायती लड़ाई का भी एहतमाम किया गया। साथ ही दोनों रियासतों में पतंगों की भी धूम देखी जा रही है। मुख्तलिफ रंगों की पतंगें नीलगो आसमान पर नजर आ रही थी। संक्रांति के मौके पर अपने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफ़ी गहमा गहमी देखी गई है। गुलजार हाउस इलाके के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी पतंगों की धूम देखी जा रही है। नेकलेस रोड पर भी बच्चे और बड़े पतंगबाजी में मसरूफ़ देखे गए। लोग अहम शख्सियतों, साइंसदानों, खिलाड़ियों की पतंगें पसंद कर रहे हैं। कागज़ की पतंगों के साथ साथ दीगर पतंगें भी आम तौर पर देखी गई हैं। एक सड़क हादसे में 70 साला शख्स उस वक्त हलाक हो गया जब आंध्र प्रदेश की वज़ीर
पनीती वनीता के काफिले की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। यह वाक़या मगरबी गोदावरी के ज़िले भीमादोले के करीब पेश आया। मिनिस्टर के काफिले में शामिल एक मोटर कार तवाज़ुन बिगड़ गया और उसने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके फौरी बाद एक और गाड़ी भी मोटरसाइकिल पर चढ़ गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार जाए हादसा पर ही फौत हो गया। वजीर विनीति को भी मामूली चोटें आईं। मरने वाले की शनाख्त भीमावरम के वेंकट रामैया की हैसियत से की गई है। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर काइट फेस्टिवल का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर रात में पतंगें उड़ाई गई। खास बात यह रही कि धागे के बजाय रिमोट का इस्तेमाल करते हुए ये पतंगें उड़ाई गई। सिंगापुर के पतंगबाजों की टीम ने रात में ये अनोखा नज़ारा पेश किया। इस पतंग फेस्टिवल में कई तरह के डिज़ाइन वाली पतंगें रखी गई हैं। अलग अलग किस्म के साइज़ और रंगों वाली पतंगें तमाम को राग़िब कर रही थीं। इस मौके पर पतंग उड़ाने की महारत रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद देखी गई। छिपकली, ड्रैगन और दूसरे नमूनों की पतंगें दिलचस्पी का सबब रहीं। हर साल काइट फेस्टिवल मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में पतंगबाज हिस्सा लेते हुए अपनी महारत का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिंदुस्तान की फ़ौज को माँ भारत की आन बान और शान है कहा है। आर्मी डे के मौके पर मैं मुल्क के तमाम फ़ौजियों की बेमिसाल जुर्रत, हौसला और उलुल अज़मी को सलाम करता हूँ। आर्मी डे के मौके पर आर्मी कमान हेडक्वार्टर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में फ़ौजी परेड और ताकत का मुजाहरे के साथ दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर पहली बार एक खातून ऑफिसर कैप्टन तानिया शेरगुल मोर्जों की तमाम टुकड़ियों की क़ियादत कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए असम्बली की तमाम 70 नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। 8 फरवरी को असम्बली इंतखाबात की पोलिंग होने वाली है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली असम्बली हल्के से, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फतेहगंज से मुकाबला करेंगे। 70 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार मुसलमान भी हैं। इनमें हालिया दिनों में कांग्रेस से आप में शामिल होने वाले माटिया महल असम्बली के रुकन असम्बली शोएब इकबाल का नाम भी शामिल है, जबकि दीगर 3 मुस्लिम उम्मीदवारों में इमरान हुसैन, अब्दुर्रहमान और हाजी यूनुस शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के सबब इन दिनों मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। जम्मू कश्मीर में मुसलसिल हो रही बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कमर तक बर्फ़ और 4 घंटे के तवील सफ़र के दौरान हामिला औरत की मदद के लिए 100 जवान डटे रहे और उन्होंने 4 घंटे तक बर्फ़ में पैदल चलकर शमीमा नामी एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाया। हिंदुस्तानी फ़ौज के 100 जवानों के साथ 30 आम शहरी भी शमीमा के साथ चल रहे हैं। औरत को स्ट्रेचर पर लेटाकर बर्फ़ के दरमियान से अस्पताल ले जाकर छोड़ा गया। बच्चे की पैदाइश अस्पताल में हुई है और अब मां और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए फ़ौज को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी फ़ौज को इसकी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है और इंसानियत के लिए भी। जब भी लोगों को ज़रूरत होती है, हमारी फ़ौज हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शमीमा और उसके बच्चे को भी सलाम कहा। वो गिना मत, धीरे धीरे। बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केंथ रोथ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से तंजीम काफ़ी फ़िक्रमंद है। मिस्टर रोथ ने मंगल को कहा कि हम कश्मीर में उनके कामों, आसाम में उनके कामों और अब हाल ही में इस इम्तियाज़ी शहरियत क़ानून की तरफ से मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद हैं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता माह पार्लियामेंट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई मज़ाहिब के लोगों को शहरियत पेश करने वाला बिल शहरी तरमीमी क़ानून मंजूर किया था। इसके मुताबिक मुसलमानों को इसके तहत शरीयत नहीं दी जाएगी। इससे कबल गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफ़े 370 हटाने का ऐलान किया था।
हैदराबाद से लापता हुई हाईटेक कंपनी की मुलाजिमा रोहिता को पुलिस ने पुणे से खोज ली काला। उसे आज उसके अहल खाना के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि 34 साल खातून ने इसलिए घर छोड़ दिया था कि उनके आपस में कुछ खानदानी झगड़े हो गए थे। रोहिता 26 दिसंबर को आखिरी बार एक ऑटो रिक्शा में बैठती हुई देखी गई थी। वो एप्पल इंडिया की मुलाजिमा है। रोहिता गच्चीबौली के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में किराए से रहती है। घर से जाते हुए उसने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वॉलेट और दीगर अशिया भी घर पर ही छोड़ गई थी। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया था और उसे आज पूना से ढूंढ निकाला। जिडीमेटला की एक कंपनी में बॉयलर के धमाके में इतवार को 8 अफराद जख्मी हो गए थे, जिन्हें दवाखाने में भर्ती करवाया गया था, जहां पर दौरान इलाज 2 अफराद आज जख्मों से जानबर न हो सके और इंतकाल कर गए। यह धमाका जयराज स्टील फैक्ट्री में इतवार को हुआ था, लेकिन पीर को इसकी इत्तला मिली थी। बॉयलर में मौजूद मटेरियल मुलाजिमिन पर आ गिरा था। फायर सर्विस के अहदेदारों ने बताया कि हादसा इतवार की रात को पेश आया, ताहम पीर को उन्हें इसकी इत्तला मिली है। एक खौफनाक वाक़े में एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी बेटी की असमत रेजी कर दी है। वाक़ा मशरक़ी गोदावरी के रायावरम मंडल के गांव वेद्रोपाका में इतवार की रात को पेश आया। ज़राए के मुताबिक उसकी मां बचपन में फौत हो गई थी और लड़की हॉस्टल में रहती है और रामचंद्रपुरम के स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा है। वो संक्रांति की छुट्टियों में शहर त्यौहार मनाने के लिए अपने गाँव वेद्रोपाका आई हुई थी, जहाँ उसका भाई, दादी और बाप रहता है। इतवार को उस वहशी बाप ने घर में किसी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए उसकी असमत रेजी कर दिया और उसे धमकाया कि इस बात की किसी को इत्तला ना दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पीर को इसने एक बार फिर असमत रेजी की कोशिश की। लड़की किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और पड़ोसी के घर चली गई और वहाँ से उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। पड़ोसी ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुँची गई, लेकिन बाप फरार होने में कामयाब हो गया। एक नौजवान खातून सेल फ़ोन पर चैटिंग के दौरान हादसाती तौर पर 3 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गई। यह वाक़या मंगल की शाम शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला सिमरन शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की मुलाजिमा थी। मंगल के दिन सिमरन सेल फ़ोन पर किसी के साथ चैटिंग करने के दौरान 3री मंजिल से हादसाती तौर पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के अजला, गुंटूर, कृष्णा, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी के ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेल पर नज़र रखने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं और कई मामलों पर मुर्गों को जब्त किया गया है। पुलिस ने अराजी मालिकीन को इंतबाह दिया कि मुर्गों की रिवायती लड़ाई के लिए अराजी को मुहैया न करवाएं। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का अहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। इसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। इसके लिए ख़ास मुर्ग लाए जाते हैं और सट्टाबाजी करते हुए उनकी लड़ाई का अहतमाम किया जाता है। लड़ाई के मौके पर मुर्गों के पैरों पर तेज़ धार छोटी छोटी चाकू लगाई जाती हैं ताकि मुखालिफ मुर्ग को ज़ख्मी किया जा सके। मुर्गों की लड़ाई को रोकने के लिए अवाम में बेदारी भी पैदा की गई और कहा गया है कि मुर्गों को लड़ाना एक जुर्म है। जगह जगह बैनर नस्ब किए जा रहे हैं। हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से 10 साला लड़की की मौत हो गई। जवाहर नगर के रहने वाले राजया का बेटा शैलजा 5वीं जमात में ज़ेर तालीम था। वो हॉस्टल में रहते हुए तालीम हासिल कर रहा था। संक्रांति की तातीलात के लिए 11 तारीख को हॉस्टल से घर आया था। 2 दिन से वो सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। उसे प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ के डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसको हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स के मशवरे पर नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ इलाज के दौरान लड़के की मौत वाक़ हो गई। चंदुर्ती और सिरसिल्ला सरकारी अस्पताल के अमले के इनकार के बाद एक खातून ने बस स्टैंड पर बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक मोनिका नामी खातून चंदुर्ती के सरकारी दवाखाने पहुंची, जहां पर अमले ने उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोनिका सिरसिल्ला दवाखाना पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिया, जिस पर वो वापस जाने के लिए वेमुलवाड़ा बस स्टैंड पहुंची थी। तभी इसको दर्द शुरू हो गया और इसने वहां पर बच्चे को जन्म दिया। बाद में मुकामी अफराद ने उसे करीबी दवाखाने मुंतकिल किया। मोनिका के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये वाक़या हुआ है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के बाशिंदों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट करके कहा, फितरत, रिवायत और थकाफत के रंगों से भरे मुक़द्दस मकर संक्रांति की आप सबको दिल से मुबारकबाद। मुल्क भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दरियाई गंगा, प्रयागराज, वाराणसी समेत दीगर शहरों में लोगों ने गंगा में अकीदत की डुबकी लगाई। मोदी हुकूमत सड़कों पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे ज़बरदस्त मुजाहरों से हैरान है और हर मुमकिन कोशिश कर रही कि लोगों को खामोश किया जाए। इसके तहत बीजेपी मुख्तलिफ रियासतों में शहरियत कानून की हिमायत में रैली और प्रोग्राम का भी इनेकाद कर रही है, जहां सरकर्दा लीडरान अवाम खुसूसन मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरियत कानून को लेकर लोग गलत फहमी के शिकार न हों। इसी ज़िम्मन में रियासत बिहार वाक़ गया में मंगल की रोज़ एक रैली हुई। इस रैली में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, लेकिन शहरियत कानून के बारे में समझाने के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी भी शुरू कर दी, जिसको देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। रैली के दौरान एक तरफ तो योगी जी ने कहा कि शहरियत कानून किसी ज़ात और मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, उसकी मुखालफत मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कह डाला कि मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। अपने खिताब में मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि जो भी शहरियत कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं वो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हालांकि सच तो यह कि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम अशख़ास इस कानून की मुखालिफत में सड़कों पर आए हैं। लगातार मांग उठ रही थी कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। 1946 में जब देश के अंदर इस संबंध में जनादेश की बात सामने आई थी, तो इस देश के अखंड भारत के लगभग 100% हिंदुओं ने कहा था, सिखों ने, बौद्धों ने, जैनियों ने, इन सब ने भारत विभाजन का विरोध किया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 1947 में हुआ। भारत के अंदर 1947 से लेकर के और आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है। किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रह करके भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। उनकी आबादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में, और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी कहां चले गए? या तो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या धर्मांतरित कर दिए गए। यह पाकिस्तान की वास्तविकता है, और यह सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, लगातार चलता रहा। 1950 में जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का कत्लेआम और उनका धर्मांतरण नहीं रुका, तो नेहरू लियाकत समझौता भी होता है। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुजाहिरीन एक जगह जमा हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहिरीन हटने को तैयार नहीं हैं। CAA की मुखालिफत में शामिल ख़वातीन ने कहा कि पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस कानून को वापस लें, उसी के बाद वो हटेंगे। मुजाहरा करी ख़वातीन ने कहा कि जब तक मरकज़ी हुकूमत ये सियाह कानून वापस नहीं लेगी तब तक मुजाहिरीन नहीं हटेंगे। बता दें कि मंगल को हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया था कि मफाद आमा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। वहीं कोर्ट के इस हुक्म के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से हटने की दरख्वास्त की थी और रोड का एक हिस्सा स्कूली बच्चों के लिए खोलने को कहा था। शाम के वक्त मुजाहिरीन मान गए थे, लेकिन रात हुई ही मुजाहिरीन फिर डट गए और रोड जाम कर दिया। पुलिस ने कहा कि हम ताकत से नहीं बल्कि बात से मामले को सुलझाना चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन स्कूली बच्चों के लिए खुद ही आधा रोड खाली कर दें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है।
15 जनवरी से 15 फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त में रकम 81,000 जमा करनी होगी। वहीं 15 मार्च तक दूसरी किस्त जमा करनी होगी। दूसरी किस्त में 1,20,000 रकम जमा करनी होगी। वज़ीर अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फ़रीज़ा हज बैतुल्लाह 2020 की अदायगी के लिए 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बग़ैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हुकूमत हिंद जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दीगर मुताल्लिक़ा एजेंसियाँ हज 2020 को कामयाब बनाने में ताउन कर रही हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। गुज़िश्ता 5 वर्षों में हज दरख्वास्त फार्म में सबसे ज़्यादा कमी आई है। हज दरख्वास्त की हुसूलियाबी में गिरावट दर्ज करने के बाद अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 31 में से सिर्फ 14 रियासतों के लिए ही क़ुरान अंदाज़ी हो सकती है। 17 रियासतों के आज़मीन हज के बग़ैर क़ुरान अंदाज़ी के हज पर रवाना होने के आसार नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 14 रियासतों में ही क़ुरान अंदाज़ी के मुमकिन हो सकेगी। दूसरी किस्त में 1,20,000 रुपये जमा करनी होगी। महाराष्ट्र के अक़लियती उमर के वज़ीर नवाब मलिक के भाई और काउंसलर कैप्टन मलिक का एक ऐसा मुबैना वीडियो सामने आया है जिसमें वो सड़क किनारे काम करने वाले कुछ मज़दूरों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो क्लिप को 1.5 महीने पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में वज़ाफ़ती कुरला में वार्ड नंबर 170 के काउंसलर कैप्टन मलिक को मज़दूरों को पीटते और इन्हें डांटते हुए देखा जा सकता है। राबिता करने पर कैप्टन ने दावा किया कि मज़दूर उनके वार्ड में LBC रोड के किनारे कुछ निजी कंपनियों के इंटरनेट वर्क के लिए गैर कानूनी तौर पर फाइबर केबल बिछा रहे थे। तबसरे के लिए राब्ता करने में इनके भाई और महाराष्ट्र हुकूमत में अक़लियती उमर के वज़ीर नवाब मलिक ने कहा कि अगर किसी शख्स ने कुछ गलत किया है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है लोगों को पुलिस में जाने का हक़ है। NCP लीडर ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई काउंसलर है या वज़ीर का भाई है, कानून से बालातर कोई नहीं है। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल केस के 4 कसूरवारों में से एक मुकेश कुमार के पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जारी डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर रहम दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस दौरान ASG और दिल्ली हुकूमत ने हाई कोर्ट में कहा कि कसूरवारों को 22 जनवरी को फांसी देना मुश्किल होगा क्योंकि मुजरिम मुकेश की रहम की दरख्वास्त पर सदर के फैसले के बाद उसे 14 दिन का और वक्त दिया जाएगा। दरअसल मुकेश ने अपनी दरख्वास्त में ये मुतालबा भी किया है कि अगर उसकी रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है तो उसे फांसी की तारीख के बारे में 14 दिन का नोटिस दिया जाए। अर्जी में दलील दी गई है कि शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत सिंह मामले में अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद करने और फांसी की मुकर्ररा तारीख के दरमियान कम से कम 14 दिन का नोटिस होना चाहिए ताकि मुलज़िम मुख्तलिफ अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर सके और दुनिया से जाने से पहले उसकी आखिरी तैयारियां कर ले। मुकेश ने अपनी दलील में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले, फांसी की सज़ा या सदर की किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद, जो चारा घोटाले में सज़ा सुनाए जाने के बाद जेल में हैं, ने बुध के रोज़ मरकज़ और बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमतों को बढ़ती हुई बेरोज़गारी और अदम रवादारी का निशाना बनाया। ट्विटर पर लालू प्रसाद ने लिखा कि नमू कम हुई है, अफरात-ए-ज़र में इजाफ़ा हुआ है, मोहब्बत कम हुई है, नफ़रत बढ़ गई है, इक़दामात ख़त्म, मसाइल बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी कम हुई, जराइम बढ़ गए हैं, आज़ादी कम हुई, आमिरियत में इजाफ़ा हुआ है, सच्चाई कम हुई, झूठ में इजाफ़ा हुआ है, नेकी कम हुई, बुराइयां बढ़ गई हैं, रिपोर्टिंग कम हो गई, प्रोपेगंडा बढ़ गया है, दियानत कम हुई, बदउनवानी में इजाफ़ा हुआ है। लालू प्रसाद ट्विटर पर सरगर्म अमल हैं और मुख्तलिफ उमूर पर मरकज़ पर हमला करते हैं। चारा घोटाले में सज़ा सुनाए जाने के बाद वो रांची के अस्पताल कम जेल में हैं। यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा ईरानी मिसाइल का निशाना बनने के खिलाफ
सरकारी टीवी की एंकर गलारा जबारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की सरकारी टीवी एंकर ने सोशल मीडिया के अकाउंट से अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और लिखा कि मुझे 13 साल से टीवी पर झूठ बोलने पर माफ़ कर दिया जाए। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि मेरे अपने लोग मारे जा रहे हैं। इस्तीफ़ा देने वाली सरकारी टीवी की एंकर ने यह भी लिखा कि वो अब आइंदा कभी टीवी पर नहीं आएंगी। इसके अलावा खातून एंकर सबा, राद और जहरा भी अपने इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुकी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून एंकर के अलावा सरकारी टीवी चैनल के सहाफ़ियों और मुलाजिमीन ने भी आवाम से माफ़ी मांगी है। उनका कहना है कि तैयारा हादसे से मुतालिक उन्होंने टीवी पर वही कुछ रिपोर्ट किया जो हुकाम ने उन्हें बताया। वाज़ेह रहे कि रवा माह ईरान में यूक्रेन का तैयारा गिरने से 176 अफराद हलाक हो गए थे। तैयारे में 176 मुसाफिर थे, जिनमें से 167 मुसाफिर हलाक हो गए और अमला के 9 अफराद भी सवार थे। मुसाफिर तैयारा तेहरान से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ जा रहा था, जिसमें कैनेडियन, ईरान, स्वीडन और यूक्रेन के शहरी सवार थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में एचसीआर नाफिज नहीं किया जाएगा, वज़ीर दाखिला महमूद अली का बड़ा बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जोशो खरोश के साथ मनाया गया आंध्र प्रदेश की वज़ीर विनीता के काफिले की गाड़ी की टक्कर से हो गई मौत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 72वें आर्मी डे के मौके पर तमाम फौजियों को दी मुबारकबाद। आम आदमी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए जारी की सभी 70 उम्मीदवारों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुसलमानों के खिलाफ मोदी की पॉलिसियों पर तशवीश का किया इजहार। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए NN चैनल। खुदा हाफिज।